बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो कि इंडिया की बॉलिंग की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप अगर आपने बेहतर करने हैं तो जितनी आप क्रिकेट खिलाओ उतना अच्छा है। जब पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, जो क्रिकेट नहीं भी देखता या बहुत कम देखता है, वो ये मैच लाजमी देखता है, पाकिस्तान और इंडिया वेलकम माय वाला। यूट्यूब चैनल। आप साइद खान अफरीदी बूम बूम साइद अफरीदी का रिएक्शन वीडियो आप देख सकते हैं। आप 20 मिनट स्किप करके तो आगे देख मेरे ख्याल सकते में हैं। जब इतना कुछ है तो मुझे समझ नहीं आता कि हम पॉलिटिक्स को क्यों इन्वॉल्व करते हैं क्रिकेट में। 2 सितंबर को इंडिया बनाम पाकिस्तान एशिया कप श्रीलंका में मुकाबला होने वाला है। आपका बूम बूम। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली दी शाहिद अफरीदी। शाहिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स एन ऑनर टू थैंक यू मीट सो यू। मच, थैंक यू। कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? चलो, मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। नहीं शाहिद भाई, बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का जो क्रिकेट फैन है वो आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुश है। शाहिद भाई, आप बताएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुड। एवरी डे इज न्यू एंड ब्यूटीफुल डे। पास्ट पास्ट में रहता नहीं हूँ। जी। पास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्यूचर के ऐसे कुछ बहुत ज्यादा प्लान्स नहीं करता, क्योंकि बेस्ट प्लानर ऊपर बैठा हुआ है। बस इंसान कोशिश करता है, अच्छा है, फैमिली है, बच्चे हैं, वक्त के साथ लाइफ चेंज होती है और गुड चेंज इज ऑलवेज गुड। और क्रिकेट अभी भी चल रही है, क्योंकि फाउंडेशन चैरिटी इवेंट्स मेरे बहुत ज्यादा होते हैं एक्टिव, तो जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट भी कंटिन्यू करता हूँ। और क्रिकेट में ये है अच्छी बात है कि जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ हमने खेला हुआ होता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं। जैसे T10 में हम यहाँ पे सारे जमा हुए हैं, या जो कतर में लीग हुई थी, लेजेंड्स लीग, वहां पे सारे हमारे पुराने सीनियर्स प्लेयर जमा हुए थे। तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। बिल्कुल। शाहिद भाई, आपकी जो टीम है न्यूयॉर्क वॉरियर्स, उसके लिए अभी आपने जबरदस्त परफॉर्म किया था। तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है तब में और अब में, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट एक्टिवली फॉलो कर रहे थे और अब जब आप T10 लीग का हिस्सा बने हैं? कोई डिफरेंस वेल है? देखें, अब इंटरनेशनल क्रिकेट की अपनी एक एज होती है। अब हमारी एज इंटरनेशनल क्रिकेट की तो नहीं रही, लेकिन क्योंकि आई साइड, बॉडी, बहुत सारी चीजों में वक्त के साथ फर्क आता है। तो मेरे ख्याल में लेकिन यह है कि क्योंकि ट्रेनिंग्स जो है वो कंटिन्यू रहती है, फिटनेस को कंटिन्यू रखा हुआ है मैंने। जिसकी वजह से अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, क्रिस गेल भी अभी खेल रहा है, जैक कैलिस भी अभी खेल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, मिसबा उलग भी अभी खेल रहा है। तो ये ट्रेनिंग्स वगैरह कर रहे हैं जिसकी वजह से खेल रहे हैं। अदरवाइज जब क्रिकेटर क्रिकेट छोड़ देता है और ट्रेनिंग नहीं करता, तो उसका बहुत जल्दी वन पैक बन जाता है। तो उस वन पैक को फिर कम करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये अच्छी बात है कि ट्रेनिंग का शौक है। अभी भी जहाँ क्रिकेट अपॉर्चुनिटी होती है खेलते हैं, प्लेयर्स के साथ मुलाकात होती है, और जो भी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकते हैं करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज लाजमी दिलो दिमाग में होती है कि आपको कोई जो टीम ओनर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, कप्तान की एक्सपेक्टेशन होती है, आपको खिलाते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप अच्छा परफॉर्म करो। अभी भी वही चीज है। शाहिद भाई, प्लेयर्स के साथ दो जिंदगियां साथ में चलती हैं। एक तो उनकी पर्सनल जिंदगी होती है, एक प्रोफेशनल जिंदगी होती है। प्रोफेशनल जिंदगी में आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप अपनी कंट्री को, आप अपने फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में ना बहुत सारी खबरें भी चल रही होती है। तो ऐसे में आप अपने पर्सनल फ्रंट को प्रोफेशनल फ्रंट से कैसे अलग रखते हैं? अच्छा, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जो लोग मेरे साथ मेरी फाउंडेशन में, मेरे अच्छे कामों में मेरे साथ हैं, तो उनके साथ मेरी दोस्ती या तो पुरानी थी या अब नए दोस्त बन गए। और हकीकत में वही दोस्त होते हैं जो, क्योंकि मेरा एक मकसद है पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे मेरे मुल्क ने, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, मुझे इस क्रिकेट ने बहुत पहचान दी है दुनिया में। तो चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, जहां जहां मेरे मुझसे या मेरी फाउंडेशन से होता है, हम वहां वहां पे काम करते हैं। इवन के श्रीलंका में भी जब जरूरत थी या बांग्लादेश में जरूरत थी, तो कोशिश होती है मेरी फाउंडेशन की कि अपना रोल लाजमी प्ले करूं। और बस यही मेरे दोस्त है, मैनेज करना आना चाहिए कि मैनेज होती किस तरह है। इस लेवल पे तो मैनेजमेंट का काम है कि हाउ यू मैनेज थिंग्स। तो दैट व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स, रनिंग अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सो आई शुड नो हाउ टू मैनेज थिंग्स।
एब्सोल्युटली शाहिद भाई, आप हो और हम आपसे ये सवाल कैसे नहीं पूछ सकते। इंडिया और पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप है, मतलब ये साथ में compete भी करते हैं, फियर्स राइवल्स भी होते हैं पिच पे, लेकिन मैदान के बाहर हम जब देखते हैं सारे खिलाड़ी साथ में खड़े होते हैं, तो जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो फैंस है उनका दिल खुशी से भर आता है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये शब्द सुनते ही आपके जहन में सबसे पहली पिक्चर क्या निकल के आती है, या वो कौन सी मेमोरी है जो सबसे खास है आपके लिए? देखिए, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हमेशा से, मैं तो समझता हूँ कि एशेज से भी बड़े, अगर ये सीरीज हो गई, टेस्ट सीरीज हो, तो एशेज से बड़ी सीरीज मैं समझूंगा। और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप अगर आपने बेहतर करने हैं तो जितनी आप क्रिकेट खिलाओ उतना अच्छा है। जितने इंडिया के लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लोग इंडिया आए, हमने पास्ट में भी देखा है बड़े जबरदस्त रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत। और मैं हमेशा ये, मुझे काफी क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ा है जब मैंने ये कहा था कि मुझे जो इज्जत, जो प्यार इंडिया में मिला है वो कहीं और नहीं मिला, जिस पे मुझे खुद भी मेरे मुल्क के कुछ आध लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है। लेकिन एज अ एम्बेसिडर, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप बेहतर होनी चाहिए। वी आर नेबर्स, सो वी हैव टू वर्क आउट टुगेदर। एंड क्रिकेट सबसे बेस्ट टूल है आपके पास। क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा मेरा बिलीव रहा है इसके ऊपर। यादें बहुत ज्यादा हैं मेरी इंडिया के साथ। मैचेस की बहुत यादें हैं, चाहे वो हमारी सीरीज आप 2000 सॉरी 97 की, जब वसीम कप्तान थे, 99 98 99 की सीरीज बहुत बड़ी थी। 2005 सीरीज बहुत बड़ी थी। फिर बांग्लादेश एशिया कप था। फिर जब इंडिया पाकिस्तान आई थी, बड़े जबरदस्त मैचेस हुए थे, इंडिया सीरीज जीती थी। तो ये वो सारी यादें हैं आपने, क्योंकि ये होता है कि जब पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, जो क्रिकेट नहीं भी देखता या बहुत कम देखता है, वो ये मैच लाजमी देखता है, पाकिस्तान और इंडिया वाला। तो मेरे ख्याल में जब इतना ये कुछ वीडियो है देखा, तो आपका क्या रिएक्शन है? आप इसके बारे में आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि आपकी राय राय क्या मुझे है। समझ नहीं आता कि हम पॉलिटिक्स को क्यों इन्वॉल्व करते हैं क्रिकेट में। तो इस चीज के मैं सख्त अगेंस्ट हूँ। जो पॉलिटिशियन है वो अपनी पॉलिटिक्स करे, और लेकिन क्रिकेट का जो हमारा, जैसे अभी गौतम यहाँ पे है, इरफान पठान है, रैना यहाँ पे खेल रहा है, इसके अलावा आपका उतापा यहाँ पे खेल रहा है, तो ये वो लड़के जिनके साथ हमने काफी क्रिकेट खेली है। और हमें जब यहाँ पे मिलते हैं तो वही गपशप लगती है, दोस्ती यारी होती है। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, एंड इसीलिए एक जो सवाल था आपसे शाहिद भाई, वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। ये डिमांड दोनों साइड से उठ रही है, आपने खुद भी बिल्कुल वजह फरमाया है कि जरूरत है इस चीज की। लेकिन इसके एब्सेंस में जब इतना ज्यादा गेम टाइम नहीं मिलता है दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के अगेंस्ट, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स पे जब एंटर होते हैं, जब मुकाबले होते हैं, तो उसकी तैयारी होती कैसे है? क्योंकि खेला तो है नहीं साथ में। देखिए, एज अ प्रोफेशनल तो आप फिर अपने आप को खुद ही एडजस्ट करते हो। और आई नो, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप खेले नहीं होते और सिर्फ आईसीसी का इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। तो बेस्ट आपके पास ये है कि देखें, ये बोर्ड्स टू बोर्ड्स कन्वर्सेशन होनी चाहिए, डायलॉग्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। जो असल प्रॉब्लम होती है वो कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जितनी अच्छी कम्युनिकेशन आपस में होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, तो सॉल्यूशंस निकल आते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया के बोर्ड अगर आपस में बैठे और तय कर दें कि साल में हम इतनी क्रिकेट आपस में खेलेंगे, और इस टाइम पे खेलेंगे, तो वही वाली बात है कि कम्युनिकेशन होगी तो कुछ होंगे, आपस में बैठेंगे तो बात होगी ना, कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो बात तो वही है। तो मेरे ख्याल में अगर दोनों तरफ ही जो क्रिकेटर्स हैं, जो पास्ट में खेले हुए, आपस में बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, वो ही आपस में बैठ के बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत पॉलिटिशियंस के। बहुत बहुत अच्छी बात की शाहिद भाई। एंड इससे पहले कि हम एंड करें ये कॉन्वर्सेशन, मैं आपसे क्विकली जानना चाहूंगा शाहिद भाई, 2 सितंबर को इंडिया बनाम पाकिस्तान एशिया कप श्रीलंका में मुकाबला होने वाला है। उसके बाद 14 अक्टूबर को इंडिया बनाम पाकिस्तान फिर मुकाबला होगा अहमदाबाद में। आपका बिल्कुल। प्रिडिक्शन, आपका प्रिडिक्शन। अच्छा, प्रिडिक्शन मैं बहुत कम करता हूँ ये चीजें, इसलिए कि मुझे नहीं पता, ऊपर वाले को पता है कि क्या आएगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन इस चीज की उम्मीद करूंगा लाजमी कि मैचेस बहुत जबरदस्त होंगे। दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है। जहां पे मैं थोड़ा सा इंडिया को बॉलिंग में थोड़ा सा कम देख रहा था, वो बुमराह वापस आया, मेरे ख्याल में वो फिट हो गया है। तो जी। बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो कि इंडिया की बॉलिंग की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है।
चाहे वो नया बॉल हो चाहे वो पुराना यॉर्कर, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। लेकिन अगर साथ साथ में, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइन भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, बॉलिंग, स्पिनर्स, फील्डिंग, तो दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड हैं, दोनों टीमें कितना उस दिन को एंजॉय करते हैं, उस दिन की परफॉर्मेंस को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो अब डिपेंड करता है कि उनका कौन 100% नहीं बल्कि 120% देना पड़ेगा। तो दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड हैं, उम्मीद करेंगे कि अच्छे और जबरदस्त मैचेस हो ताकि मैं और आप उसको एंजॉय कर सकें। बिल्कुल शाहिद भाई, मैं और आप एंजॉय कर सके। एंड इससे पहले कि हम आपसे विदा लें शाहिद भाई, बाहर से ना हमारी धड़कनें बढ़ी रहती हैं, मतलब छुट्टियां अनाउंस हो जाती, लिटरली इंडिया में तो हो ही जाता है, या तो हम छुट्टी अप्लाई कर देते हैं कि भाई आज हमें इंडिया पाकिस्तान देखना है, ऐसा सीन हो जाता है। लेकिन वहां मैदान में जब आप एंटर हो रहे होते हैं ग्राउंड में, आपके जहन में क्या चल रहा होता है? अच्छा, मैं ना, क्योंकि मैं हमेशा से क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट बड़े मैचेस होते हैं, तो मैं हमेशा इंडिया के से जब हमारा मैच होता था तो मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होता था। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा होता था कि यार हमारा इंडिया के साथ मैच कब होगा, क्योंकि इंडिया में हम गए, खेले, बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज मेरी इंडिया में रही हैं, लोगों से बहुत प्यार मिला है मुझे, वहां पे बहुत रिस्पेक्ट मिली है मुझे। तो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का होना एक तो दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छा है, दोनों मुल्कों के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और मैं खास तौर पे उस दिन का इंतजार करता था कि हमारा इंडिया के साथ मैच होगा कब, इसलिए कि उसकी परफॉर्म जब आप परफॉर्म करते थे तो आप बहुत बड़े स्टार्स बन जाते थे। तो वो इस दिन का मुझे इंतजार लाजमी होता था। देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, डिपेंड ऑन यू हाउ यू अवेल इट। एब्सोल्युटली। सो शाहिद भाई, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।